ममता एक बहुत ही प्यारी चंचल सी लड़की थी जो हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहती, सबको हमेशा खुश रहती, हमेशा एक खुशनुमा माहौल बनाकर रखती। जहाँ भी वह रहती, ममता को सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे और जो भी ममता से एक बार मिलता वह ममता का दोस्त बन ही जाता था। स्कूल में पूरी क्लास ममता को बहुत पसंद करती थी और ममता भी सबके साथ खूब मिलजुल कर रहती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन स्कूल में बच्चे खेल रहे थे और उछल कूद का खेल कुछ ज़्यादा ही हो रहा था और खेल खेल में ममता के क्लास की एक लड़की ममता को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। ममता भी बच्ची ही थी और बच्चे तो आपस में लड़ाई झगड़ा करते ही हैं। उस लड़की ने लंगड़ी फंसाकर ममता को गिरा दिया और ममता बहुत जोर के गिरी और वह लड़की हंसने लगी और ममता को चिढ़ाने के लिए बोली, देख तेरी टांग तो नहीं टूट गई। ममता कुछ देर तो चुप रही, लेकिन जब बार बार वह लड़की उसे चिढ़ाई जा रही थी तो आखिर वह भी एक बच्ची थी। उसने भी गुस्से में बोल दिया, मेरी टांग तो नहीं टूटी है, लेकिन अब अगर तूने ज्यादा उछल कूद की तो तेरी टांग जरूर टूट जाएगी। और फिर यह सब खेल चल ही रहा था कि अचानक थोड़ी देर के बाद ममता के वह दोस्त उछल कूद करने में गिर गई और सच में उसकी टांग टूट गई। ममता को बहुत जोर का झटका लगा। वह तो यह बात बोलकर भूल चुकी थी, लेकिन सच में उसकी दोस्त की टांग टूट जाएगी यह तो उसने सोचा भी नहीं था। खैर, ममता को बहुत अफसोस हुआ और उसने इसे मात्र एक संजोग माना। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। फिर एक बार घर में ममता के पापा ने ढेर सारी मिठाइयाँ बनवाई थी क्योंकि उन्होंने नई दुकान खोली थी और उस खुशी में उन्हें पूरे गांव में मिठाई बंटवानी थी। घर के सारे बच्चे भी मिल बैठकर मिठाइयाँ खा रहे थे और घर का एक छोटा बच्चा कुछ ज़्यादा ही मिठाइयाँ खा रहा था जो कि शायद उसे नुकसान भी करती, पर वह नहीं मान रहा था। मम्मी पापा के लाख बोलने पर कि दांत खराब हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा मिठाई मत खा, वह बच्चा मान ही नहीं रहा था। तो ममता ने बच्चे को डराने के लिए बोला, देख अगर अब तूने ज़्यादा मिठाई खाई तो तेरे पेट में ढेर सारी मिठाइयाँ जमा हो जाएंगी और पेट में मिठाइयों का एक पहाड़ बन जाएगा जिससे तेरे पेट में दर्द होने लगेगा। ममता ने बस डराने के लिए अपने छोटे भाई को, जो कि बिल्कुल छोटा बच्चा था, यह बात कही थी, लेकिन उस बच्चे ने नहीं माना और फिर एक मिठाई खा ली। थोड़ी देर के बाद बच्चे के पेट में सच में बहुत जोर से दर्द होने लगा और डॉक्टर से दिखाने पर पता चला कि उसका खाना ठीक से हजम नहीं हुआ है। और थोड़ी देर में जब खाना ठीक से हजम हो गया तो वह ठीक हो गया क्योंकि डॉक्टर ने उसे डाइजेशन की टेबलेट दी थी। घर में सबको लगा उसने जरूरत से ज़्यादा मिठाई खा ली तो ऐसा होना ही था, लेकिन ममता के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे लग रहा था कि वह किसी से सीधे उसके बारे में जो भी कुछ बोलती है वह सही हो जाता है। इसलिए ममता के मन में एक डर बैठ गया। पता नहीं यह ममता का बहन था या सच था, पर उसे ऐसा लगता था कि अगर उसने सीधा किसी के बारे में कुछ भी अच्छा या बुरा बोला तो वह सच हो जाएगा। इसलिए ममता कुछ भी बोलने से पहले, खास करके किसी को बुरा बोलने से पहले 100 बार सोचती थी, बल्कि वह कभी किसी को कुछ बुरा बोलती ही नहीं थी क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने किसी को कुछ बुरा बोला तो वह सच हो ही जाएगा। एक दिन ममता की दादी बहुत बीमार पड़ी हुई थी। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि इन्हें कैंसर है। सारे घर के लोग परेशान और दुखी हो गए। ममता को भी अपनी दादी से बहुत प्यार था और वह यह बात सुनकर रोने लगी और बोली, हे भगवान, यह रिपोर्ट झूठी हो, मेरी दादी को कैंसर ना हो, गलत रिपोर्ट आ गई हो मेरी दादी की। ममता को पता था यह सब सिर्फ फिल्मों में होता है, ऐसा सच में नहीं होता कि किसी की रिपोर्ट बदल जाए और गलत रिपोर्ट आ जाए। फिर भी उसका मन यह बात स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसकी दादी को कैंसर हो गया है, क्योंकि वह दादी की लाडली थी। दादी उसे बहुत प्यारी थी, उनके बिना रहने की वह सोच भी नहीं सकती थी। खैर, अगले दिन अपने मन की तसल्ली के लिए ममता के घर वालों ने ममता की दादी का दूसरे अस्पताल में दोबारा चेकअप करवाया और दादी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। और फिर जब पुराने अस्पताल में
उस रिपोर्ट को दिखाया गया तो उन्होंने भी दोबारा चेकअप किया और दादी की रिपोर्ट में कोई कैंसर नहीं आया। तो डॉक्टर ने माफ़ी मांगी और बोला कि लगता है हमसे कुछ गलती हो गई है और रिपोर्ट बदल गई है। आपकी मम्मी को कोई कैंसर नहीं है, बस छोटी मोटी बीमारियां हैं जो दवाइयों से ठीक हो जाएगी। यह खबर जब घर में सबने सुनी तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और ममता को अब तो पूरा यकीन हो गया कि वह किसी के लिए जो कुछ भी अपने दिल से बोलती है वह सच हो जाता है। लेकिन यह बात ममता कभी किसी को नहीं बोली कि उसके साथ ऐसा होता है, नहीं तो उसके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगने लगते और लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाते। वह चाहती नहीं थी कि यह बात किसी को भी पता चले, लेकिन हाँ, ममता ने अपनी जबान को बहुत काबू में रखा हुआ था और उसकी कोशिश होती थी कि वह अपने दिल से कभी किसी के लिए बुरा ना निकाले, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने किसी के लिए अपने दिल से कुछ बुरा बोल दिया तो उसके साथ वह जरूर हो जाएगा। अच्छा तो वह हमेशा बोलती थी, क्योंकि किसी का अच्छा होने में क्या बुराई थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और ममता विवाह के योग्य हो गई और घर वालों ने अच्छे से देखभाल करके ममता की एक अच्छे घर में शादी कर दी। ममता का परिवार बहुत ही अच्छा था। ममता का पति उसे बहुत प्यार करता था। ममता के ससुर, दादी सास, देवर और छोटी नंद यह सब तो बहुत अच्छे थे, पर ममता की एक बड़ी नंद थी जो कि बहुत बदमाश थी। उसका काम सिर्फ घर में आग लगाना था और ममता की सास जो कि ऐसे तो ठीक रहती थी, पर जब भी बेटी उसे भड़काती थी तो वह बेटी के बहकावे में आकर ममता को बहुत परेशान करती थी। असल में दोनों माँ बेटी के लक्षण एक जैसे थे और उन्हें लड़ना बहुत पसंद था। लेकिन अब ममता की सास बूढ़ी हो चुकी थी तो खुद कुछ खुरापात नहीं करती थी, लेकिन बेटी के भड़काने पर फिर से पुराने वाली अंदाज में लड़ाई झगड़ा करने लगती थी। और यह दोनों माँ बेटी मिलकर हर वक्त ममता का खून पीते रहते थे। कहने को तो बड़ी नंद शादीशुदा थी, पर वह अक्सर मायके में ही रहती थी। मायके में उसे कोई नहीं पसंद करता था कि उसका काम सिर्फ आग लगाना होता था और हर किसी में लड़ाई झगड़ा करवाना होता था। ससुराल में भी उसका यही हाल था और ससुराल में भी उसे कोई पसंद नहीं करता था, उसके पति और बच्चे भी नहीं। इसलिए अक्सर वह अपने मायके में रहती और ममता के सास के लक्षण भी अपने बेटी से काफी मिलने जुले थे। दोनों माँ बेटी मिलकर ममता को बहुत परेशान करती थी, लेकिन ममता के बाकी ससुराल के सदस्य इतने ज्यादा अच्छे थे कि ममता इन दोनों पर ध्यान नहीं देती थी और ममता का पति हर कदम पर ममता का साथ देता था। तो चाहकर भी ममता की सास और बड़ी नंद ममता का कुछ बिगाड़ नहीं पाती थी। इस तरह से दिन गुजर रहे थे। ममता अपने ससुराल में सबकी लाडली बनने जा रही थी और उसके देवर और छोटी नंद तो ममता के ऊपर जान छिड़कते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सास और बड़ी नंद हमेशा कोशिश करते ममता से लड़ाई करने की, लेकिन ममता शांत स्वभाव की थी और उसने अपने जुबान पर शुरू से काबू पा रखा था कि उसे किसी के बारे में भी अपने दिल से कुछ भी बुरा नहीं निकालना है। इसलिए वह कभी किसी से लड़ती नहीं थी, ना ही वह चाहती थी कि उसके दिल से कुछ भी बुरा निकले और किसी का बुरा हो, क्योंकि ममता के मन में यह बात पूरी तरह से बैठी थी कि अगर वह दिल से किसी का भी बुरा बोलेगी तो वह सच हो जाएगा। समय के साथ ममता माँ बन चुकी थी और उसने एक बेटी को जन्म दिया था। घर में सब बहुत खुश थे। सास ननद ने एक दो बार ताना मारा था कि हुई भी तो बेटी, लेकिन ममता को इसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ममता के दादी सास, पति, ससुर, देवर, नंद और खुद ममता बहुत खुश थे। ममता के बच्चे पर सब जान छिड़कते थे। ममता को अब तक समझ में आ चुका था कि उसकी सास और नंद को कोई काम नहीं, उनका काम सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना है और कुछ भी करके घर में कलह करना है। इसलिए ममता उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ममता की बेटी लगभग 3 साल की हो चुकी थी और घर में सबकी लाडली थी। ममता ने भी सबको धीरे धीरे अपना बना लिया था। सास और बड़ी नंद का अभी भी वही हाल था, लेकिन ममता उन पर ध्यान नहीं देती थी, बल्कि अपने फर्ज पूरे करती रहती थी।
वह उनके लिए कभी बुरा नहीं बोलती थी, भले ही वह उसे कितना भी बुरा बोले। ममता ने अब दूसरा बच्चा करने की सोची और कुछ समय बाद ममता ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। वह भी एक बेटी थी। अब बेटा या बेटी होना इंसान के खुद के हाथों में तो होता नहीं, इसलिए ममता और उसका पति और घर के सारे सदस्य खुश थे, क्योंकि अब आज के जमाने में बेटा और बेटी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बेटा और बेटी दोनों बराबर हो चुके हैं और दोनों पढ़ते लिखते हैं तथा घर की जिम्मेदारियां भी उठाते हैं। इसलिए ममता और उसके पति को तो कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उन्होंने तय कर लिया था कि अब उन्हें और बच्चे नहीं करने, 2 बच्चे काफी हैं। घर के बाकी सदस्य भी खुश थे। चाहा तो सबने था कि एक बेटा हो जाए तो ममता का परिवार पूरा हो जाएगा, लेकिन अब भगवान को यही मंजूर था। ममता और उसके पति ने भी बोला, आजकल महंगाई के जमाने में 2 बच्चे पालना ही मुश्किल है, तो तीसरे के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते, और क्या गारंटी है कि तीसरा बच्चा हम करेंगे तो बेटा ही होगा। हम अपनी बेटियों को बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएंगे। और ममता के ससुराल में सब उनकी बातों से सहमत थे कि इस महंगाई के दौर में 2 बच्चे काफी हैं, और बेटी हो या बेटा आजकल सब बराबर है। लेकिन ममता की बड़ी नंद को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि ममता की दूसरी बेटी हो गई और घर में कोई बवाल नहीं मच रहा, बल्कि सब उसे प्यार दे रहे थे और उसका काम तो लड़ाई झगड़े करवाना था। तो उसने अपनी माँ के कान भरने शुरू कर दिए और रोज कुछ न कुछ बोलने लगी। दोनों माँ बेटी का काम होता कि जैसे ही घर के सारे सदस्य अपने अपने कामों में घर के बाहर चले जाते, ममता का पति अपने ऑफिस चला जाता, ससुर जी भी अपने काम पर चले जाते और देवर नंद कॉलेज चले जाते, तो बड़ी नंद और ममता की सास मिलकर ममता को ताने मारने शुरू कर देती और कुछ न कुछ बोलती रहती। खास करके ममता की छोटी सी बेटी को, नन्ही सी जान को कुछ न कुछ बोलती रहती और बड़ी बेटी को भी बीच बीच में बोलती रहती। ममता को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वह चुप रहती थी, क्योंकि उसे पता था यह दोनों सिर्फ बोल सकती हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इन दोनों की बकवास करने की आदत है, इसलिए वह अधिक से अधिक इन लोगों से दूरी बनाकर रखती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। ममता की बड़ी बेटी, जो कि 3 वर्ष की थी, आंगन में खेल रही थी। बच्चे तो पानी से खेलना पसंद करते ही हैं, इसलिए वह पानी को पूरे आंगन में गिराकर खेल रही थी, जिससे कि आंगन गंदा हो रहा था। और ममता अपनी छोटी बेटी को दूध पिला रही थी, इसलिए वह अपनी बड़ी बेटी को शैतानी करने से रोक नहीं पा रही थी और सोच रही थी कि अभी थोड़ी देर में वह आंगन साफ कर देगी। इसी बीच ममता की बड़ी नंद, जो कि हर वक्त मायके में ही विराजमान रहती थी, महीने के 25 दिन मायके में ही गुजारा करती थी, अपनी आदत के अनुसार अपने माँ के कान भरने शुरू कर दिए। देखो, बेटी पूरे आंगन को पानी पानी कर रही है और माँ को ख्याल ही नहीं, अपने दूसरे बच्चे में लगी पड़ी है। वह भी तो बेटी ही पैदा कर दी, एक बेटा तो पैदा कर नहीं सकती। और पता नहीं क्या क्या। ममता यह सब बातें सुन रही थी, लेकिन उसने बहुत मुश्किल से अपनी जुबान को काबू में रखा हुआ था। और ममता की सास भी काफी कुछ उल्टा पुल्टा उसकी दोनों बेटियों को बोले जा रही थी। अपने लिए तो ममता काफी कुछ सुन लेती थी, पर अपनी बेटियों के लिए सुनना उसे बिल्कुल गवारा नहीं था। इसलिए उसने 1-2 बार कड़ी शब्दों में बोला कि मुझे जो कुछ बोलना है आप दोनों बोलिए, लेकिन मेरी छोटी बच्चियों को इसमें मत घसीटिए और ना मेरी बच्चियों को कुछ बोलिए। आपको कोई हक नहीं मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी बोलने का। लेकिन वह दोनों माँ बेटी कहाँ रुकने वाली थी। ममता ने जब अपनी तरफ से कड़े शब्दों में विरोध किया, तो ममता की सास और भी ज्यादा बुरे तरीके से ममता की दोनों बेटियों को कोसने लगी। ममता को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपनी जुबान पर काबू रखा हुआ था और बोलते बोलते ममता की सास इतना नीचे गिर गई कि उन्होंने बोल दिया, एक बेटा तो पैदा कर नहीं सकी, छाती पर मूंग डालने के लिए एक और बेटी लाकर रख दिया। इससे तो अच्छा हो तेरी यह बेटी मर जाए। इतनी बड़ी बात ममता को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ममता सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कोई दादी अपनी पोती के लिए इस तरह से बोल सकती है। ममता की भी दादी थी जो उसके ऊपर जान छिड़कती थी, और यहाँ उसकी बच्चियों की दादी इतने गंदे शब्द अपनी सगी पौत्री के लिए इस्तेमाल कर रही है।
ममता को यकीन नहीं हुआ और ममता बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी इतने गंदे शब्द अपनी बच्चियों के लिए। ऊपर से एक दूध मुंही बच्ची जिसे अभी धरती पर आए कुछ दिन ही हुए थे, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। और ममता के नंद खड़ी होकर हंस रही थी कि देखो मैं अपनी माँ को कितना काबू कर सकती हूँ और वह तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कितना कुछ बोल सकती है। ममता को अपनी नंद का चेहरा देखकर और जोर से गुस्सा आया कि कितनी नीच औरत है, खुद भी एक माँ है और दूसरे के बच्चों के बारे में ऐसे शब्द। और अपनी सास का चेहरा देखकर उसे और जोर का गुस्सा आया। तब तक उसकी सास ने दोबारा वही शब्द बोल दिया कि अपनी बच्ची को संभाल नहीं सकती तो भगवान से बोल तेरे बच्चों को उठा ले, कम से कम 2-2 बेटियों का बोझ तो इस घर से कम हो जाएगा। बेटा तो तू जन नहीं सकी। यह बात एक दादी अपनी पोतियों के बारे में बोल रही थी जो कि खुद एक माँ थी और 2 बेटियों की भी माँ थी, लेकिन अपनी जबान पर थोड़ा भी काबू नहीं था उसे। अपनी बच्चियों के लिए 2 बार ऐसे शब्दों को सुनकर अब ममता से बर्दाश्त नहीं हुआ और किसी भी माँ से बर्दाश्त नहीं होगा। और ममता को बहुत जोर का गुस्सा आया और उसने गुस्से में बोला, मेरी बच्चियां क्यों भगवान के पास चली जाएं? मेरी बच्ची तो इसी धरती पर रहेगी और सुखी रहेगी, सही सलामत रहेगी और अपना पूरा जीवन हंसी खुशी से बिताएगी। इतना ही आपको बोझ लग रहा है तो आपकी यह लाडली बेटी ही भगवान के पास चली जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। इस धरती पर से एक बोझ कम हो जाएगा। अपना तो ससुराल संभल नहीं रहा और मायके को बिगाड़ने चली आई है। ममता बहुत गुस्से में थी क्योंकि बहुत ही गंदे शब्द उसकी सास ने उसके बच्चों के लिए बोले थे और आज उसने अपने जबान पर काबू खो दिया था। और उसने यह शब्द अपनी बड़ी नंद के लिए बोले क्योंकि यह सब उसी का किया धरा था। और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि जब उसकी बेटियों के लिए उसकी सास ऐसे शब्द निकाल सकती है तो वह उनकी बददिमाग बेटी के लिए क्यों न बोले। और सीधी सी बात है, किसी भी माँ के बच्चों के लिए कोई गलत बोलेगा तो कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं करेगी, यह स्वाभाविक है। गुस्से में यह सब कुछ बोलकर ममता अपने कमरे में चली गई, अपने दोनों बच्चों को लेकर और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। ममता ने पहली बार अपनी सास और बड़ी नंद को जवाब दिया था, वह भी इस अंदाज में। ममता की बड़ी नंद को पहली बार लगा था कि अगर उसने अब ज्यादा खुरापाती की तो मायके में भी उसका चढ़ना बंद हो जाएगा। इसलिए वह बहाना बनाकर अपने ससुराल चली गई क्योंकि उसे यह भी लग रहा था कि अगर यह बात ममता ने अपने पति और ससुर को बता दी तो फिर उसकी खैर नहीं। और ममता के सास को भी यह बात पता थी कि अगर ममता ने यह बात घर में बोल दी तो सब उसकी और उसकी बेटी की अच्छी खबर लेंगे। इसलिए वह भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। और यह तो शुक्र था कि ममता की दादी सास को कम सुनाई पड़ता था, इसलिए उन्होंने कुछ सुना नहीं तो वह तो उसे वक्त तांडव मचा देती। ममता की सास ने सोचा अब कुछ दिन चुप रहने में ही भलाई है ताकि यह बात खत्म हो जाए। और उसे ऐसा भी लग रहा था कि उसने सच में कुछ ज्यादा ही बोल दिया अपनी बेटी के बहकावे में आकर। और आज ममता ने जब पहली बार जवाब दिया तो उसे यह भी एहसास हो गया था कि जो बहू आज तक जवाब नहीं देती थी आज उसने हद कर दी तो उसे जवाब देना भी पड़ा। खैर इसी तरह से कुछ दिन बीत गए और यह बात लगभग सब भूल गए। यह बात वैसे भी किसी ने सुनी नहीं थी, सिर्फ ममता, उसकी बड़ी ननद और सास जानते थे। और ममता की सास और नंद तो यह बात भूल भी चुकी थी कि ममता ने क्या कहा था। लेकिन ममता के मन में यह बात कहीं ना कहीं थी कि उसने गुस्से में अपने दिल से ऐसी बात निकाल दी जो वह कभी किसी के लिए नहीं निकालना चाहती थी। और ममता को बहुत डर लग रहा था कि सच में कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन ममता ने सोचा अगर कुछ हो भी जाता है क्या गलती, उसने जानबूझकर तो कुछ नहीं बोला और ना ही उसके बोलने से उसकी ननद को कुछ हो जाएगा। दुनिया की सच्चाई यह है कि जिसका जितने दिन का जीवन होता है वह उतने दिन ही इस धरती पर रहता है। और ममता अपने दिल से यह बात निकालने लगी। 1 महीना बीत चुका था और ममता की बड़ी नंद इस बीच एक बार भी मायके नहीं आई क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अब इस घर में उसकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि ममता का मुंह खुल चुका है
और जब नंद घर में नहीं रहती तो सास भी शांति से रहती, क्योंकि सारा कलह तो नंद ही अपनी माँ को चढ़ाकर करवाती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सुबह सुबह नंद के ससुराल से खबर आई कि ममता की बड़ी ननद को हार्ट अटैक आया है और वह अस्पताल में भर्ती है और बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। डॉक्टर ने लगभग जवाब दे दिया है कि वह नहीं बचेगी। कुछ घंटे की मेहमान है। सुनकर ममता के ससुराल में सब परेशान हो गए और तुरंत अस्पताल की तरफ भागे। ममता की सास तो बिल्कुल रोने लगी। मेरी बेटी को हार्ट अटैक कैसे हो गया, कहीं उसे कुछ हो न जाए। और सब लोग अस्पताल की तरफ जा चुके थे। ममता की 2 छोटी बच्ची थी और एक तो बिल्कुल 1.5-2 महीने की थी, तो वह अस्पताल नहीं गई क्योंकि वह 2 छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाती। लेकिन ममता के दिमाग में यह बात आ गई कि उसने उस दिन गुस्से में बोला था कि आपकी बेटी ही मर जाए, और उसे यह बात पता थी कि उसका बोला सच हो जाता है। ममता की ननद की सास अभी तो चल रही थी, लेकिन ममता को पता था कि वह नहीं बचेगी और ममता बहुत डर गई कि कहीं उसकी वजह से उसकी ननद को कुछ हो न जाए। लेकिन ममता को पता था कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। उन लोगों ने मजबूर कर दिया था उसे ऐसा बोलने के लिए। लेकिन फिर भी ममता दिल की बहुत अच्छी थी और वह सीधा भगवान के मंदिर में गई और हाथ जोड़कर भगवान से बोलने लगी, ईश्वर, मैं जानती हूँ मेरे दिल से बोला हुआ सच हो जाता है। मैंने बचपन से देखा है, लेकिन उस दिन मैंने बहुत गुस्से में वह बात अपनी जुबान से निकाल दी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी उन माँ बेटी की बातों से। लेकिन जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। मुझे बहुत अच्छे से पता है अब मेरी ननद नहीं बचने वाली। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने दिल से प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर, मेरी नंद को ठीक कर दीजिए, उनकी जान की रक्षा कीजिए। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने सर पर यह इल्जाम लेकर एक ग्लानि के साथ जिंदा रहूं और अपने आगे की जिंदगी गुजारूं कि मैंने किसी को कुछ बोल दिया और वह हो गया। नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपनी नंद की जान ले ली। ममता ने बिल्कुल दिल से प्रार्थना की। पहली बात भी गुस्से में ममता के दिल से निकली थी और दूसरी बात भी दिल से बोली थी। इसलिए कुछ समय के बाद शायद ममता की ननद मर जाती, लेकिन वह बच गई क्योंकि ममता ने दिल से अपने नंद को ठीक होने की प्रार्थना की थी और बोला था, मुझे पता है वह ठीक हो जाएंगी। इस हार्ट अटैक से वह मरने वाली नहीं, बल्कि अभी तो उनकी जिंदगी और बची है। उसे पता था कि उसका बोला सच होता है। खैर, अस्पताल में ममता की नंद की जान बच चुकी थी, पर डॉक्टर ने काफी हिदायतें दी थी उन्हें आगे की जिंदगी के लिए। सब लोग अस्पताल से घर आ चुके थे। ममता ने जब सुना उसकी नंद की जान अब खतरे से बाहर है, तो वह फिर से मंदिर में गई और भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोली, हे ईश्वर, आपने मेरे ऊपर एक कलंक लगने से बचा लिया। ममता को नहीं पता था कि उसके बोले से कुछ होता है या नहीं, पर उसने बचपन से आज तक जो अनुभव है उससे तो यही लग रहा था कि यदि वह अपने दिल की गहराइयों से किसी के लिए कुछ भी शब्द निकालती है तो वह हो जाता है। जैसे दिल की गहराइयों से उसने अपनी नंद के मौत की बद्दुआ दी थी और वह मरने के कगार पर थी, और फिर उसने अपने दिल की गहराइयों से ही उसके ठीक होने की दुआ दी और वह ठीक हो गई। लेकिन एक हार्ट पेशेंट के रूप में ही उसे आगे की सारी जिंदगी गुजारनी थी। वह एक सामान्य जीवन नहीं जी सकती थी। खैर, ममता की ननद अब ठीक होकर घर आ चुकी थी और ममता भी शांत थी कि चलो, उसे अब एक आत्मग्लानि के साथ आगे की जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी। इधर ममता की सास को भी आज वह दिन दोबारा याद आ गया था जब उसने अपनी पोतियों के लिए मरने की दुआ मांगी थी, और आज जब अपनी बेटी की जान पर बात आई तो ममता के सास का कलेजा कांप गया था और उसे समझ में आ गया था कि अपनी संतान के लिए ये सब सोच कर भी कैसा लगता है, तो उसने किसी और की संतान यानी कि अपनी बहू की संतान जो कि उसकी पोतिया भी थी, उसके लिए इतना बुरा कैसे बोल दिया। आज ममता की सास को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था और वह ममता के पास गई और ममता से बोली, बेटा, मुझे माफ कर दे,
उस दिन मैंने तेरे बच्चों के बारे में बहुत बुरा बोला था। मैंने बस गुस्से में बोल दिया था और सोचा नहीं था मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन आज जब मेरी बेटी की जान पर आफत आए तो मुझे समझ में आया कि अपनी बच्चियों की जान एक माँ के लिए क्या होती है। मुझे माफ कर दे बेटा, अब गलती से भी मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकलेगी। और यह दोनों तो मेरी पोतियां हैं, मेरे बेटे की बेटी, यह दोनों तो मेरी जान है। कहकर ममता की सास ने दोनों बच्चियों को गोद में उठा लिया। ममता खुश थी कि चलो इसी बहाने सही मेरी सास के व्यवहार में सुधार तो हुआ और उन्हें माँ बेटी के रिश्ते का एहसास तो हुआ। ममता की नंदनी अब मायके आना तो कम कर ही चुकी थी और अब तो वह एक हार्ट पेशेंट भी बन चुकी थी, तो ससुराल में भी साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अब ज्यादा कुछ खुरापाती उसने की तो उसकी ही जान पर आफत है।